Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, पेज नंबर 275। और यहाँ पे हम डर की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देख के हमें जोसेफ ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों ने कितनी खतरनाक सिचुएशंस में, कितनी इम्पॉसिबल सिचुएशन में डर को भगा दिया। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये है रेफल एस की, जो कि एक एग्जीक्यूटिव थे एक मेजर फाउंडेशन के अंदर। उसने एडमिट किया कि 3 साल पहले वो बहुत ही डरा हुआ था कि वो अपनी पोजीशन खो ना दे। वो हमेशा फेलियर को इमेजिन करता था। वो हमेशा एक्सपेक्ट करता था कि उसके सबॉर्डिनेट्स को उसके ऊपर परमिशन दे दी जाएगी और प्रमोशन दे दी जाएगी। जिस चीज़ को वो डर रहा था वो वहाँ पर था ही नहीं, लेकिन ये उसकी अपनी थॉट थी जो उसको बहुत एंग्जाइटी देती थी। उसकी विविड इमेजिनेशन जो थी ना, बस मेरा तो जॉब छूट गया, मैं तो नर्वस कर देता था, उसको इनएफिशिएंट कर देता था। फाइनली लोगों ने उसको बोला कि भाई तुम रिज़ाइन कर दो। इन रियलिटी लोगों ने नहीं बोला उसको कि तुम रिज़ाइन कर दो, रेफल ने खुद अपने आप को डिसमिस किया। उसकी कांस्टेंट नेगेटिव एनर्जी, उसका डर, उसका अपने आप को सजेशन देना सबकॉन्शियस माइंड को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड ने वैसे ही रिएक्ट किया। इट लेड हिम टू मेक मिस्टेक्स, फुलिश डिसीजंस। यहाँ से क्या हुआ, एक फेलियर। उसने उसी वक्त अपने माइंड की सोच की डायरेक्शन को बदल दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। और एग्जाम्पल यहाँ पर जोसेफ दे रहे हैं कि 2 घंटे की कॉन्वर्जेशन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से जब मेरी हो रही थी एक देश में जिसे मैं विज़िट कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि उस आदमी के अंदर बहुत गहराई से शांति थी और सेरेनिटी थी। उसने बोला कि न्यूज़पेपर्स, उस व्यक्ति ने बताया क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बंदा था, कि न्यूज़पेपर मुझे बहुत अब्यूज़ करते हैं, मुझे और मेरी अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करने देता हूँ। वो प्रैक्टिस करता है कि वो बिल्कुल शांति से बैठेगा रोज़ सुबह 15 मिनट, और उसने रियलाइज़ किया कि और अपने आप को एक्सपीरियंस किया कि वो एक गहरे शांति से भरे हुए समुद्र रूप में अपने आप को बैठा हुआ पाया। इस तरह से वो मेडिटेट करता था। यहाँ से उसने बहुत ही ट्रिमेंडस पावर को जनरेट किया। वहाँ से उसने लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं और फियर्स को ओवरकम किया। जोसेफ को बताया कि कुछ महीने पहले आधी रात को उसके कुलीग का बहुत पैनिक में फ़ोन आया कि लोग उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बाय फोर्स उसका तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने ऑफिशियल को बोला कि भाई अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ शांति में, हम इसे सुबह 10 बजे डिस्कस करेंगे। और उसने जोसेफ को बोला कि मैं जानता हूँ कि कोई भी नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट नहीं कर सकती है जब तक कि मैं उसे इमोशनलाइज ना करूँ अपनी सोच से, और मैं अपने डर से किसी भी सोच को एंटरटेन नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा कोई नुकसान हो नहीं सकता जब तक कि मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा। तो जोसेफ कहते हैं कि आप ये नोटिस करें कि वो कितना शांत और कितना कूल है। यहाँ पे बाइबल का रेफरेंस दे के एक लाइन लिखते हैं, आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माई फियर्स। कि मैं भगवान को देखता और वो मुझे सुनता है और मेरे हर डर से मुझे दूर रखता है। यहाँ पे जो भगवान शब्द का, ये पेज नंबर 277 है, जो अर्थ है वो लिखते हैं मीनिंग ऑफ लॉ, यानी सिद्धांत यूनिवर्स का। और वो क्या है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। देखिए और जानिए सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है, ये समझो कि ये कैसे काम करता है। मास्टर करें उस टेक्निक में जो इस चैप्टर के अंदर दी गई है, उसको आज से शुरू करें और सबकॉन्शियस माइंड आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपके सारे डर दूर हो जाएंगे। भगवान को खोजता हूँ और मुझे सुनता है और फिर वो मेरे सब डरों से मुझे दूर कर देता है। तो चलिए कुछ देखते हैं इस चैप्टर में हमने कौन से तरीके सीखे ताकि हम अपने डर को ख़त्म कर सकें। जिस चीज़ से आपको डर लगता है आप उसको करें ताकि ये आप भाग जाए यहाँ से। अगर आप अपने आप को ये बोलें पूरे परफेक्ट एंड कॉन्फिडेंस के साथ में कि इस डर का मैं मालिक हूँ, और आप उसके मालिक बन जाएंगे। नेगेटिव थॉट है फियर आपके माइंड के अंदर, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ले आए। रिमेंबर करें आपका आत्मविश्वास डर से बहुत बड़ा है और डर ने बहुत सारे लोगों को इट हैज़ किल्ड मैनी पीपल। सो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है,
भगवान यानी यूनिवर्स यानी सबकॉन्शियस सिद्धांत पे विश्वास, और ये विश्वास कि ये हमारे अच्छे के लिए ही है। डर किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। बीमारी, फेलियर, बैड ह्यूमन रिलेशनशिप, ये सब डर से हैं। जब हम जीवन को प्यार से जीते हैं ना, तो वो सारे डर को दूर कर देता है। तो प्यार और इमोशनल अटैचमेंट ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ है। तो आपको प्यार करना किससे है? ईमानदारी से, इंटीग्रिटी से, न्याय से, गुडविल से और सफलता से। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे जिए कि जैसे बस अब बहुत ही अच्छा कुछ हो रहा है, और अपने डर को काउंटर एक्ट करें ऑपोजिट सोच के। आई डू इट गुड, आई एम पॉइज, सरीन एंड काम। उन एफर्मेशंस को बोलें जो आपके डर को भगा दे। डर कोई भी जो सजेस्टिव एमनीजिया है कि आप खुद उसको सजेस्ट करते हैं। एग्ज़ाम में जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, तो अगर आप अपने आप को अफर्म करें, आई हैव अ परफेक्ट मेमोरी फॉर एवरीथिंग आई नीड टू नो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, तो आप ये समझ लीजिए। और फिर उसको देखें कि आप अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, आपका ब्रिलियंट सक्सेस है। तो आप और इस थॉट को बिल्कुल प्रिजर्व रखें, यानी अफर्म करना कि मेरी तो याददाश्त बिल्कुल बहुत ही अच्छी है और लोग आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आप पानी में स्विम करने से डरते हैं, तो आप इमेजिनेशन करें कि आप पानी के ठंडक को और स्विमिंग कर रहे हैं फ्रीली एंड जॉयसली, उसके मूवमेंट को आप एक्सपीरियंस करें, इसे विविड बनाएं, और ये आपके डर को दूर करेगा। अगर आपको एलिवेटर्स जैसे, लिफ्ट जैसी क्लोज प्लेसेस से डर लगता है, तो आप उसे ब्लेस करें, उसकी यूटिलिटी को देखें, और आप अमेज हो जाएंगे किस प्रकार से वो डर यहाँ से भाग जाता है। अब हम सब दो तरह के डर से पैदा ही होते हैं। डर जिसमें हम गिर ना जाएं, डर बहुत नॉइज़ का। ये इसलिए किस लिए होता है? ये होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। आप इससे भी गेट रिड कर सकते हैं। नॉर्मल फियर अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें गाड़ी आ रही है, भाग के पीछे होते हैं, आग के आँच के पास जाते हैं तो हम इंस्टिंक्टिवली डर के पीछे होते हैं, ये हमारे अच्छे के लिए होता है। एबनॉर्मल फियर वो होता है जो एंग्जाइटी क्रिएट करता है, वो एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस को दिखाता है जो हमारे यहाँ होता ही नहीं है लाइफ में अभी। आप इस डर को चेंज कर सकते हैं जब आपको ये पता होता है कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी कंडीशन को बदल सकता है। आप ऐसे समय के अंदर उसी वक्त अटेंशन कहाँ लेके जाएंगे? चीज़ों पे जो आप इच्छा रखते हैं। ये बिल्कुल आपके फियर का ऑपोजिट है। ये प्यार है, जो आप जिससे चाहते हो, जो करना चाहते हो लाइफ में, उसको तो प्यार करते ही हो ना। तो अगर आपको डर लग रहा है फेलियर का, तो आप अपनी अटेंशन कहाँ दोगे? सफलता की तरफ। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो आप अपनी सब अटेंशन कहाँ लेके जाओगे? हेल्थ की तरफ। अगर आपको अफ्रेड लग ये डर है कि मेरे को कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो आप ऐसी गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन मांगेंगे यूनिवर्स से और गॉड से। अगर आपको मृत्यु से डर लगता है, तो आप जिंदगी के शाश्वत होने पे ध्यान देंगे। ये जो एक महान लॉ है सब्स्टिट्यूशन का, ये आंसर है आपके डर का। आपके डर का सॉल्यूशन क्या है? आपकी इच्छा। मेरे पास पैसे ख़त्म ना हो जाए, तो आप इच्छा करो कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो आप इच्छा करो कि मैं तो ऑलरेडी बहुत हेल्दी हूँ। तो जब आप बीमार हो, तो हेल्थ आपने इच्छा करनी है। जब आप कैदी महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हो जाता, आपने फ्रीडम, आज़ादी को एक्सपेक्ट करना है। हमेशा अच्छे मन से अच्छी चीज़ों की संभावना में रहें। याद रखें कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा और हमेशा आपको आंसर करता है, ये कभी भी फेल नहीं होता है। जो चीज़ों को हम डर करते हैं ना, वो रियलिटी में होती नहीं है, ये हमारी सोच है, और ये सोच बहुत क्रिएटिव होती है। इसीलिए स्टीव जॉब ने बोला कि जो भी मैं सोचता हूँ वो मेरे ऊपर आ जाता है, तो भैया अच्छा सोचो तो अच्छा ही आएगा। अपने डर को देखो, उसे उसको एक रोशनी में देखो, रीज़न में देखो, हंसो उनके ऊपर, और वही बेस्ट मेडिसिन है। कि अपनी सोच के अलावा आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की कोई सजेशन, कोई स्टेटमेंट, कोई थ्रेट आपको पावर नहीं दे सकता। ये पावर आपके अंदर है। में आपकी सोच अच्छी चीज़ों पे फोकस्ड होती है, तो की सोच के साथ में प्रभु की ताकत होती है। यहाँ पे एक ही क्रिएटिव पावर है, और वो हमेशा हार्मनी में रहती है, कोई झगड़ा नहीं है, और यही क्रिएटिव पावर सोर्स है प्यार का।
इसीलिए प्रभु की पावर आपके पास है, यूनिवर्स की पावर आपके पास, और ये पावर किसकी? सबकॉन्शियस माइंड की। यही आपके अच्छे के लिए है। ये डर ना हमें बहुत कुछ कराता है। बिल्कुल, मेरे पापा बीमार रहे, मेरे चाचू बीमार रहे, तो एक ये डर कि मैं बीमार नहीं हो जाऊं, मैंने उल्टा लिया हुआ है। आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी एंड आई एम हेल्दी। मैं बहुत ही अपना ध्यान रखती हूँ। एक टाइम पे मैंने मेरी ज़िंदगी में पैसे की बहुत कमी देखी। हैरानी की बात ये कि जब मैं पैसे की कमी देखी ना, बिजनेस क्राइसिस में था, तब मैं पूरे कॉन्फिडेंस में थी और मैंने फिर नो से कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। अब बहुत सारे पैसे हैं तो भी कभी कभी दिल में घचर पचर होती है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हमें इस प्रैक्टिस में रहना है, और ये ज़िंदगी में हम जब रहते हैं तो हर प्रकार की इमोशंस हमारे पास आएंगी। तो हमें डर की इमोशन को सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांत को यूज़ करके अपनी इच्छाओं पे फोकस करके दूर करना है। कैसी लगी आपको ये बात? मुझसे शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।